नमस्कार। प्रत्यय चल रहा है, लिखिएगा। नामपद क्या होता है? संज्ञा सर्वनाम, यानी धातु और क्रिया को छोड़, ये होता है। तो लिखिएगा इसमें नामपदों के प्रारंभिक स्वर में परिवर्तन। नामपदों के प्रारंभिक स्वर में परिवर्तन। नामपदों के प्रारंभिक स्वर में परिवर्तन। देखिए, नामपद मतलब संज्ञा सर्वनाम है, उसके प्रारंभ में यदि अ है तो उसका परिवर्तन होता है आ में। ई छोटी है, चाहे बड़ी है, चाहे ए है, उसका परिवर्तन हो जाता है आई में। ऊ छोटा है, चाहे बड़ा है, चाहे ओ है, उसका परिवर्तन होता है औ में। री है, उसका परिवर्तन होता है आर में। परिवर्तन आर में होगा। और यदि प्रारंभिक, देखिए, जब प्रारंभिक स्वर में परिवर्तन हो रहा है तो उसी शब्द में ध्यान रखिएगा अंत में भी परिवर्तन होता है। अंत में यदि ऊ हो तो उसका परिवर्तन होता है औ में। अंत में यदि री हो तो उसका परिवर्तन होता है र में। और अंत में यदि शेष स्वर हो, इन दोनों को छोड़ कोई स्वर हो तो उसका हो जाएगा लोप। और अंत में यदि हल चिन्ह हो, हल चिन्ह, तो वो रहेगा यथावत। अंत में हल चिन्ह हो, वो यथावत रहेगा। ये होता है प्रारंभिक स्वर में, यानी नाम पदों के प्रारंभिक स्वर में परिवर्तन का नियम है ये। अंत में परिवर्तन ये होता है, प्रारंभ में परिवर्तन वह होता है। अब ये नियम किन प्रत्ययों पर लागू होता है तो देखिए, अच्छा, इनमें भी है, एक बिंदु ध्यान रखना पड़ेगा। प्रारंभिक स्वर, प्रारंभिक स्वर यदि आ हो, लिखा हुआ है, या फिर ऐ हो, या औ हो, तो वह भी, तो वह यथावत रहता है। यथावत रहता है। एक और है, और ये जो नियम है, देखिए, एक तो लगता है आपका अप्रत्यय पर, अप्रत्यय पर लगेगा। ये अक प्रत्यय पर लगता है। ये प्रत्यय पर लगता है। या प्रत्यय पर लगता है। ई प्रत्यय पर लगेगा। बड़ी पर भी लगेगा। ए प्रत्यय पर लगता है। आयन प्रत्यय पर लगता है। आयनी प्रत्यय पर लगता है। इक प्रत्यय पर लगता है। और इकी प्रत्यय पर लगता है। ये इतने सारे प्रत्यय पर ये नियम लगता है। तो एक ध्यान, ये पूरा आपको, ये पूरी व्यवस्था पढ़ लीजिए, ये पूरा नियम इन्हीं पर चलने वाला है। इन प्रत्ययों को छोड़ किसी और प्रत्यय पर नियम लगता तो होगा, पर हिंदी में उपयोगी नहीं है। ऐसे कुछ शब्द मिलते नहीं है सामान्य हिंदी में जहां इस नियम को हम लगा दें। कौन से? इन्हें। तो अ, अक, ये, या, ई छोटी बड़ी, ए आयन, आयनी, इक और इकी। जैसे आरएस मुख्य परीक्षा में इस बार ये पूछा था इन्होंने। क्या से पूछा था?
यहां से भी ये धातु में दोनों जगह से पूछता है, और हम तो हमेशा ही पढ़ते हैं इन चीजों को कि ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इन प्रत्ययों पर ये नियम लागू होता है। बहुत शानदार नियम है, पहले इस नियम को लिख लो, क्योंकि मैं अगले पेज पे जाऊंगा बार बार नियम पलटूंगा, तो ताकि सामने रहेगा आप लिखा हुआ तो ठीक रहेगा। इसे लिखो आप एक बार। लिख लिया आपने ये? तो देखिए सबसे पहले कौन सा प्रत्यय है? अप्रत्यय है। नामपद मतलब संज्ञा सर्वनाम है, तो अप्रत्यय सबसे मतलब विस्तृत प्रत्यय में से है ये। चलो आगे बढ़ते हैं, लिखिए आप अप्रत्यय के बारे में। ये मैं प्रत्यय आपको सबसे पहले पढ़ा रहा हूं। पहले क्यों पढ़ा रहा हूं कि ये एक ऐसा प्रत्यय है जो शब्दों के साथ होता है या नहीं होता है पता नहीं चलता है। तो जब तक आप इसे ढंग से पढ़ोगे नहीं ये पता नहीं चलेगा आपका। तो लिखिए, इसे इसे उदासीन और शून्य प्रत्यय कहा जाता है।
इसे उदासीन और शून्य प्रत्यय कहा जाता है। उदासीन और शून्य प्रत्यय कहा जाता है। क्यों कहते हैं? यह शब्द के साथ है या नहीं है इसका आसानी से पता नहीं चलेगा आपको। जब तक आप नियम नहीं लगाओगे, आपको पता नहीं होगा शब्द की रचना, तब तो पता नहीं चलेगा। एक पद है हमारे पास में मगध। मगध के साथ लगाता हूं अ प्रत्यय। तो देखिए परिवर्तन कैसे होता है। यहां पर म और म के साथ में अ, घ, ग के साथ यहां पर अ, ध और ध के साथ में अ। अभी नियम क्या कह रहा है? कह रहा है कि प्रारंभिक स्वर यदि अ हो तो बदलेगा आ में। देख लो आपके डायरी में लिखा हुआ नियम, अ जा रहा है आ में। और फिर ये कह रहा है कि अंत में यदि उ हो तो जाएगा औ में, री हो तो जाएगी र में, शेष स्वर हो जाएगा लोप। तो ना तो ई है अंत नहीं, ना तो उ है ना री है, अंत में आएगा शेष स्वर में। तो इस अंतिम का हो जाएगा यहां से लोप, हो जाएगी लुप्त। और वापस से जोड़ दो तो म के साथ में आ है तो बनेगा ये माँ। ग के साथ पहले से अ बीच में परिवर्तन होता नहीं है, ग ही रहेगा। और ध के साथ में ये अ हटेगा और ये अ आ जाएगा। तो अ का क्या रहेगा? यहां पर अ ही रहता है, इसलिए बोलते हैं इसे शून्य प्रत्यय। मतलब मगध से मागध बना है। प्रत्यय आपको दिखाई नहीं दे रहा, साथ में प्रारंभिक स्वर में परिवर्तन हुआ वही दिखाई दे रहा है, इसलिए उदासीन है। मतलब पता नहीं चलेगा कि है या नहीं है। तो शब्द की रचना आपको पता है तो ही आप कर पाओगे, अन्यथा आप नहीं कर पाओगे। यहां देखिएगा शब्द हमारे पास में सुष्टु, इसके साथ लगाते हैं हम अप्रत्यय। तो यहां देखिए स के साथ है यहां पर उ, फिर यहां पर स, फिर देखिए यहां पर ठ, और ठ के साथ है यहां पर उ। तो स के साथ उ है तो ये उ बदलेगा औ में। और ये उ देखिए प्रारंभिक जो उ है वह जा रहा है, उ जा रहा है औ में, और अंतिम उ जाएगा औ में। तो ये जो अंत वाला उ है ये बदल जाएगा औ में। जोड़िए स के साथ औ तो बनेगा ये सौ। स आधा है, आधा रहेगा। ठ के साथ में अ, ये बनेगा ठ। फिर व के साथ अ तो बन जाएगा ये वह, बनेगा सौष्ठव। ये बनता है। तो जैसा ये कहता है आपको वैसे जाना पड़ेगा। और देखिएगा एक शब्द हमारे पास है पृथा। पृथा के साथ में अप्रत्यय। तो यहां पर प के साथ में री, फिर थ के साथ में आ। तो प्रारंभिक स्वर री, और प्रारंभिक स्वर री है वो बदलेगी आर में। तो ये बदल जाएगी यहां पर आर में। और अंत में देखिए आ है, और ये कह रहा है कि अंत में ऊ जाएगा औ में, री जाएगी र में, आ आएगा शेष स्वर में। तो इसका हो जाएगा यहां से लोप। तो शुरुआत में प के साथ यहां पर आ आएगा तो ये बनेगा पा। र जाएगा अगले पर, देखिए र है, र के बाद थ है तो ये जाएगा अगले पर। और थ के साथ आएगा ये अ, क्यों आ तो लोप हो गया, इस जगह ये वाला आएगा। तो अ का काम होता है इस हलचिन को हटाना। भाई अ क्या करता है? हलचिन हटाता है, ये हटा देगा हलचिन। तो थ तो हो जाएगा पूरा, और ये र है चला जाएगा इस पर, बनेगा पार्थ। भृगु के साथ में अप्रत्यय। तो यहां पर है भ के साथ में है री, फिर यहां पर ग के साथ है उ। री का परिवर्तन होगा यहां पर आर में, और इस उ का परिवर्तन होगा औ में। भाई अंत में औ जाएगा तो भ के साथ आएगा आ, तो ये बनेगा भा। र जाएगा अगले पर, और ग के साथ आ जाएगा ये वाला अ। देखिए औ है तो ग के साथ ये आएगा अ, तो ग पूरा है और ये र चला जाएगा इस
ग पर, और व के साथ में ये जो प्रत्यय है वो आएगा तो वह भी बन जाएगा यहाँ पर पूरा, बनेगा भार्गव। भार्गव बोलते हैं परशुराम को, भृगु ऋषि का पुत्र परशुराम है, यानी भृगु ऋषि के पुत्र। और प्रथा मतलब कुंती के साथ में अप्रत्यय बनता है पार्थ यानी अर्जुन। तो ये अपत्यवाची प्रत्यय है। कौन सा? ये भी अपत्यवाची है और ये भी अपत्यवाची, ये भी अपत्यवाची। मगध के साथ में बनता है मागध, मतलब मगध का, या हम कह सकते हैं मगध का निवासी, मगध का राजकुमार, मगध का राजा, जो भी आप बोलोगे वो उसका अर्थ मिलेगा। एक और देखिएगा, हमारे पास में दुहित्री, दुहित्री के साथ में अप्रत्यय आता है। तो यहां देखिए द के साथ है उ, फिर यह ह ई, और यहां पर त के साथ आ गया उ। ये जो त के साथ री है, माफी चाहता हूं, री, ये जो उ है प्रारंभिक उ, प्रारंभिक उ जाएगा औ में और री बदलेगी र में। देखिए री बदलेगी यहां पर र में, तो ये उ तो बदल जाएगा औ में और री बदल जाएगी र में। द के साथ में औ तो बनेगा यहां पर दौ, फिर ह के साथ में ई तो यहां पर रहेगी ही। त और र, देखिए हम जानते हैं और पढ़ा होगा तो कि त के साथ मान लीजिए र आ जाए तो बताइए त धन र बराबर क्या बनता है? त्र बनता है, बनता है वर्णमाला नियम से त्र बनता है। अब त्र के साथ देखिए त र त्र बन गया, त्र के साथ ये आएगा तो हलचिन हट जाएगा, ये बनेगा दोहित्र बनेगा, आपका दोहित्र बनता है। इसी तरह से यहां पर देखिएगा एक पद है हमारे पास में कृतिका, कृतिका के साथ में प्रत्यय आता है कृतिका के साथ प्रत्यय आएगा प्रत्यय क्या आएगा? वसुदेव के साथ प्रत्यय आएगा अ, जिनके साथ अप्रत्यय, मुनि के साथ में अप्रत्यय। यहां पर एक उदाहरण और देखिएगा, देखिएगा मनु, मनु के साथ आए अप्रत्यय, तो यहां पर म के साथ में और फिर न के साथ में उ, प्रारंभिक स्वर किसमें जाएगा? आ में, और ये उ बदलेगा औ में, तो म के साथ में आ तो बनेगा यहां पर मां, न के साथ में न, व के साथ में व तो बन जाएगा मानव। ऐसे बनता है ये। और मान लीजिए मैं लिखता हूं यहां पर धनु, धनु के साथ में अप्रत्यय, रघु के साथ में अप्रत्यय, लघु के साथ में अप्रत्यय, गुरु के साथ में अप्रत्यय। समझ रहे आप? ये आपके आराम से हल हो जाएंगे। आप इन्हें बाकी वाले चलो बनाओ और इन्हें लिखो आप।
हो गया? आगे लो तो बोलो भाई। बिन बोले तो माँ भी दूध नहीं पिलाती है भाई। पिलाती है क्या? नहीं, बच्चा रोता है तभी पिलाती है। तो आप बोलोगे इस आगे ले तभी मैं आगे लेऊंगा। क्या हुआ? क्या हुआ? आप ऐसा लिख के दो। आपकी ना तो भाषा मुझे समझ में आती है। ऐसा मैंने कभी नहीं पढ़ा ऐसा। ये क्या लिखा है? नहीं, क्लिक करो इसको। क्या आ रहा है? तो आपको लगेगा। उसको फर्क नहीं पड़ता है। उसको फर्क नहीं पड़ता है। आगे बढ़े। ये बना दिया आपने? बना दिए। कृतिका क्या बनेगा? कार्तिक बनेगा। रफ डायरी में लेना, इससे अलग करना वर्णों को और वहां बदल कर जोड़ देना, अपने आप समझ में आ जाएगा ये। और फिर भी नहीं आई तो पूछ देना एक बार और।
वसुदेव का वासुदेव, जिनका जैन, मुनि का मौन, धनु का दानव, रघु का राघव, लघु का लाघव, गुरु का गौरव। आगे बढ़े। ये देखिए, ऋषि और ऋतु, इन दोनों के साथ अ लगाइए। रिजु धन अ, इन दोनों के साथ आप अ लगाइएगा। यहां लिखिएगा सवित्री धन अ, सवित्री धन अ। ये देखिए, पृथ्वी धन अ, और पृथु धन अ। यहां पर आएगा प के साथ में री, फिर थ, व और ई। थ के साथ में ई और व के साथ में ई। तो ये तो जाएगा, री जो स्वर है वो चला जाएगा आर में, और ई जो चला जाएगा, ई का हो जाएगा लोप। प के साथ में उ, अरे री लिख दो रे भाई, री, और थ के साथ है उ। ये री बदलती है आर में, और उ बदलता है औ में। बनाइए इसे। ये मैं लिखाता हूं, प के साथ में अ तो बनेगा पा, र जाएगा ऊपर, थ के साथ ही तो थी होता है, तो ये थी भी हो गया, र भी आ गया। फिर देखिए व के साथ में ई का लोप, और ये अ आएगा, बनेगा पार्थवी। अब सुनिए, अब होता है क्या कि विद्यार्थी ये करते हैं, आपसे बोलते हैं ना कि पार्थिव का विच्छेद करिए, तो विद्यार्थी ये कर देता है पृथ्वी धन अ, जो गलत है। समझिए आप, विच्छेद पूछ दिया ना, पृथ्वी धन अ पार्थिव नहीं होता है। पृथ्वी वैदिक संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ ही पृथ्वी होता है। वैदिक संस्कृत में पृथ्वी था, लौकिक में पृथ्वी बन गया है, जो पृथ्वी के साथ में ई प्रत्यय लगता है, और यहां पर प के साथ में आ तो बनेगा पा, रह जाएगा थ पर, थ के साथ अ तो पूरा हो जाएगा, फिर व के साथ ये पार्थो बनता है, वह पार्थो बन रहा, और ये पृथु ऋषि की संतान, या पृथु ऋषि का। हो गए। और ऊपर वाले भी यदि आपने बना लिए हो तो ठीक है, नहीं तो लिखा देता हूं, ऋषि बनेगा आर्स, ऋषि पुत्र,
और सवित्री का बनेगा सावित्र। सवित्री मतलब सूर्य, इस सवित्री का मतलब है सूर्य। सावित्र यानी सूर्य पुत्र शनिदेव। ऋतु के साथ में बनेगा आर्तव। ऋजु के साथ में बनेगा आर्जव। ऋजु मतलब सीधा, आर्जव मतलब सीधापन। ऋतु मौसम, और आर्तव ऋतु संबंधी, ऋतु से संबद्ध। गलत बना दिए, सही बनाए? ये सही है तो बाकी सारे सही अम है। बाकी अभ्यास कर लेना आप, खूब सारे शब्द पड़े हैं आपके पास में। ये नोट लिखिए यहां पर। धातु ऑब्लिक क्रियाओं के साथ भी, धातु ऑब्लिक क्रियाओं के साथ भी जब अप्रत्यय लगता है, धातु ऑब्लिक क्रियाओं के साथ भी जब अप्रत्यय लगता है, कॉमा, तब वह, नहीं, तब मूल के, तब मूल में, तब मूल में परिवर्तन होता भी है और नहीं भी। तब मूल में परिवर्तन होता भी है और नहीं भी। तब मूल में परिवर्तन होता भी है और नहीं भी। अर्धविराम परंतु, अर्धविराम परंतु उपर्युक्त नियमानुसार नहीं होता है। परंतु उपर्युक्त नियमानुसार नहीं होता है, क्योंकि धातु है तो उपर्युक्त नियम के अनुसार नहीं होगा। परंतु उपर्युक्त नियम अनुसार नहीं होता है। उपर्युक्त नियम अनुसार नहीं होता है। जैसे, जैसे तो जो अ है उसमें जो परिवर्तन होता है वो आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। देखिए पहली स्थिति यहां पर है, तत्सम या तद्भव धात्वें। जो अयदि संधि के उदाहरण नहीं है। तत्सम और तद्भव धात्वें जो अयदि संधि की उदाहरण, नहीं, अयदि संधि के उदाहरण नहीं है। पहले तो हम वो पढ़ेंगे। एक इसमें और है, तत्सम धातुएं, तत्सम धातुएं जो अयदि संधि के उदाहरण भी है। एक उसको लेंगे। एक हम यहां पर पढ़ने वाले हैं कि क्रियाओं के साथ भी सीधा प्रत्यय लगता है। क्रियाएं जो प्रत्यय लगने पर भाववाचक संज्ञा बनती है। प्रत्यय लगने पर भाववाचक संज्ञा बनती है, वो उस रूप में भी क्या होगा, परिवर्तन होगा। तो पहले हम ये वाला पढ़ते हैं,
तो थोड़ा आपको ध्यान, क्या कर रहे हैं आप लोग, कर क्या रहे हैं आप? कोई भी ऐसा नहीं है, भेड़चाल चल रही है क्या? लिख लेना भाई, मैं मेहनत कर रहा हूं ऐसा ही। थोड़ा रुक जाओ, ये बहुत सेंसिटिव बिंदु है ये सारे के सारे। ये है ना, ये मैंने पढ़ा दिया आपको, भूलोगे नहीं आप। ठीक है, एक बार कह दिया, आप अभ्यास कर लेना, समस्या आएगी तो तोड़ जोड़ने में दिक्कत आएगी आपको, आ सकती है, बड़ी बात नहीं है। पर ये आपको तोड़ जोड़ने वाला मैटर नहीं है, यहां पर अप्रत्यय है ये। उदासीन प्रत्यय बोलते, शून्य प्रत्यय बोलते, नहीं पढ़ा तो गया काम से। तो हमने पढ़ा कि भाई ये जो स्थिति है कि तत्सम या तद्भव धातु जो अयदि संधि के उदाहरण उदाहरण नहीं है, हम उन्हें ले रहे हैं यहां पर। जैसे कैसे, हमारे पास में एक शब्द है लुभ, ये धातु है। मैं यदि अप्रत्यय लिखता हूं यहां पर तो क्या बनेगा? लोभ बनता है, यहां पर लोभ बनेगा। ये तो है तत्सम धातु। तद्भव धातु भी यहां पर आ सकती है, जैसे बड, बड के साथ में यदि आप अब अप्रत्यय लेकर आते हैं तो बनता है बाढ़। आप लिखते हैं यहां पर छोड़, छोड़ के साथ यदि आप अप्रत्यय लाते हैं, ये धातु है, ये सब धातु है, नाम पद नहीं है। तो परिवर्तन ऊपर के नियम से नहीं होगा, ये अपने आप होता नहीं परिवर्तन, कोई विशेष नियम लगता नहीं इसमें, बस ये नियम है। नहीं, ऐसे बना हुआ है, छोड़ धन अ लिखोगे तो बनेगा छूट। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये छूट में अप्रत्यय है। इसे मैंने कहा ना, पता नहीं चलेगा जब तक आपको शब्द की रचना नहीं पता होगी तब। बाढ़ में प्रत्यय है, लोभ में प्रत्यय है, कौन सा? अप्रत्यय है ये। और इसके प्रश्न जब भी आते हैं, मेरिट बनाकर निकलता प्रश्न नहीं है, क्योंकि ध्यान इतना रहता नहीं आपके पास में। और तत्सम धातु जो अयदि संधि के उदाहरण भी हैं, प्रत्यय के उदाहरण भी है और अयदि संधि के भी है, जिनमें क्या होता है? अप्रत्यय होता है। जैसे हमारे पास में एक धातु है भू, अब मैं भू के साथ में अप्रत्यय लिखता हूं तो क्या बनेगा? बहु बनेगा। क्या बनेगा यहां पर? बहु बनता है ये। हमारे पास धातु है नु, प्रत्यय लगाता हूं मैं अ तो बनता है यहां पर नौ। धातु है हमारे पास में जी, प्रत्यय लगाते हैं मैं अ तो बनता है ये जय। ये अयदि संधि के उदाहरण भी होते हैं, ये अयदि संधि के उदाहरण भी है। इन्हें हम ऐसे भी हल कर सकते हैं, जैसे बो धन अ बहु, नो धन अ नौ और जे धन अ जय। हम ये भी लिख सकते हैं इन्हें, इन्हें हम इस में भी लिखते हैं। जैसे एक और देखिए, हमारे पास में धातु है श्रु, श्रु के साथ में लिखता हूं श्रु, श्रु के साथ यदि प्रत्यय आता है अ तो बनता है ये श्राव। आदि संधि का उदाहरण है श्रवधन, श्रवधन श्राव बनता है आदि संधि के नियम से। तो ये वाले हैं जो आदि संधि के उदाहरण भी है और अप्रत्यय के भी है, वे केवल प्रत्यय के उदाहरण है, किसी और के नहीं है। यहां पर क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमारे पास में है एक क्रिया है दौड़ना। अब दौड़ना क्रिया के साथ यदि हम अप्रत्यय लगाते हैं तो बनता है दौड़। अब देखिए, दौड़ धातु भी होती है, दौड़ प्रत्यय भी होता है, वो भावार्थक संज्ञा भी है, उस प्रत्यय मानना पड़ेगा आपको कि दौड़ना के साथ अप्रत्यय तो दौड़ बनता है। ये कल्पना कर रखी है पंडित कामता प्रसाद गुरु की, ये कल्पना है यहाँ पर। उन्होंने कहा कि ये रूप ही बनता है कि जैसे बच्चा बहुत तेज दौड़ा, तो दौड़ा जो है वहां पर दौड़ धातु से बनी क्रिया है, ठीक है। बच्चा वहां बहुत तेज दौड़ा तो दौड़ा वहां पर दौड़ा क्रिया है, दौड़ वहां पर धातु है, ठीक है। यहां वहां दौड़ हो रही थी तो दौड़ वहां पर संज्ञा है, वहां दौड़ हो रही थी, दौड़ संज्ञा है, और जो किससे बनी है? ये शब्द है, ये वाला शब्द है, वो दौड़ हो रही थी। और बच्चा तेज दौड़ा, वो क्रिया का भूतकालिक कृदंत रूप है, वो भूतकालिक कृदंत दौड़ा, यानी भूतकाल का है वो रूप है उसका, किसका? क्रिया का ही। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा यहां पर। जैसे मान लीजिए हम लिखते हैं नाचना,
नाचना के साथ में अ प्रत्यय तो बनता है नाच। ठीक है, अब तू नाच, नाच धातु है, धातु है जो क्रिया रूप में आई है। अब तू नाच। ठीक है, यार देख वो नाच चल रहा है, नाच यहां पर क्या है, संज्ञा है, भाववाचक। नाच चल रहा है, आपको दिखाई दे रहा है, वो लोग नाच दिखाई दे रहे हैं, उस वस्तु का आपने नाच बोल रखा है, वो संज्ञा है वहां पर। नाच होने वाला है, नाच होने वाला है, नाच का समय हो गया। नाच का कारक चिन्ह कभी संज्ञा को छोड़ किसी और के साथ नहीं लगता है। मैंने वो कह रखा है, कारक चिन्ह आ गया साथ में, सीधा संज्ञा सोचोगे उसके बाद आप एक पल भी मत सोचो। आप किसी के बाद में कारक चिन्ह आ गया ना, वो संज्ञा का ही क्या है, रूपांतरक है, संज्ञा का ही विकारक तत्व है। पढ़ रखा हमने संज्ञा के बारे में, नहीं है तो आगे पढ़ेंगे हम। तो इस तरह से आपको चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी। लिखो, लिखो। तो अप्रत्यय आपका पूरा, मतलब मेरी तरफ से अ जो प्रत्यय है वो आपका पूरा हो गया है।
आगे बढ़े। इस बार देखिएगा यह प्रत्यय, यह प्रत्यय लिखिए इसमें, इस प्रत्यय में भी, नहीं, इस प्रत्यय में प्रारंभिक स्वर में परिवर्तन होता भी है और नहीं भी। इस प्रत्यय में प्रारंभिक स्वर में परिवर्तन होता भी और नहीं भी। इस प्रत्यय से कर देना हो, मैं मत करो, खुद में हो जाएगा नहीं तो। इस प्रत्यय से कर देना, इस प्रत्यय से प्रारंभिक स्वर में परिवर्तन होता भी है और नहीं भी। होता भी और नहीं भी। यदि बंधने वाला शब्द, यदि बंधने वाला शब्द बंधने वाला शब्द अपत्यवाची, अपत्यवाची, कॉमा, संबंधवाची या भाववाची संज्ञा बनता है। अपत्यवाची, संबंधवाची या भाववाची संज्ञा बनता है, कॉमा, तो प्रारंभिक स्वर में परिवर्तन होता है। तो प्रारंभिक स्वर में परिवर्तन होता है। तो प्रारंभिक स्वर में परिवर्तन होता है। पूर्ण विराम। यदि बंधने वाला शब्द गुणवाचक विशेषण बने, यदि बंधने वाला शब्द गुणवाचक विशेषण बने, कॉमा, तो प्रारंभिक स्वर में परिवर्तन नहीं होता है। तो प्रारंभिक स्वर में परिवर्तन नहीं होता है, केवल अंतिम स्वर में परिवर्तन होता है। केवल अंतिम स्वर में परिवर्तन होता है। केवल अंतिम स्वर में परिवर्तन होता है। जैसे ये दो हमने बिंदु लिखे हैं। यदि बनने वाला यदि बन रहा है इस तरह से तो होगा, नहीं तो फिर ये आपका परिवर्तन नहीं होगा।
देखिए चणक, चणक ऋषि है। अब चणक के साथ में यह प्रत्यय लगाते हैं, तो यहां पर देखिए च के साथ क्या है, अ है, ये जाएगा आ में, तो बन जाएगा चा। ण बीच में आधा है, नहीं पूरा है, पूरा रहेगा। और ये देखिए क के साथ में अ है, तो इस अ का हो जाएगा यहां पर लोप। नियम यही कर अंत में, अ का हो जाएगा लोप, क हो जाएगा आधा, ये बन जाएगा चाणक्य। अपत्यवाची प्रत्यय ये अ। चणक ऋषि का पुत्र चाणक्य, यानी चणक का पुत्र चाणक्य। लोग कहते हैं ऋषि थे, तो चणक का पुत्र चाणक्य। फिर लिखा हमने संबंधवाची। संबंध कैसे, व्यवहार से। यहां एक शब्द है कुटिल, कुटिल के साथ में यह प्रत्यय आ रहा है, तो प्रारंभिक स्वर उ बदल जाएगा औ में, कौ। बीच में टी है, अंत में देखिए अ है, लोप हो जाएगा, ल हो जाएगा आधा, बन जाएगा कौटिल्य। मतलब कुटिलता का संबंध है। कौटिल्य का संबंध किसके साथ है, कुट, या लोग कुछ कहते हैं कुटिल होने का भाव है, तो संबंध में भी आता है, ये भाव में भी आता है, दोनों में। एक शब्द है हमारे पास में स्वस्थ के साथ में यह प्रत्यय, तो प्रारंभिक स्वर कौन सा है, स तो आधा है, स्वर है नहीं। प्रारंभिक स्वर ये पड़ा यहां पर व के साथ में, तो ये हो जाएगा वाह। और देखिए स आधा है, बीच में हमें कोई परिवर्तन करना नहीं है, सदा। और थ के साथ में यहां पर अ है, और इस अ का हो जाएगा लोप, तो थ भी यहां पर हो जाएगा आधा, हो गया। और फिर आ जाएगा यह प्रत्यय, बनेगा स्वास्थ्य। तो यहां पर ये भावार्थ संज्ञा है, भाई स्वस्थ होने का भाव, स्वास्थ्य तो है। बनने वाला शब्द गुणवाचक विशेषण हो, ठीक है, तब प्रारंभिक स्वर प्रत्यय होता है, अंत में होता रहेगा। प्रारंभिक वाला नियम नहीं लगेगा, अंत में लगता है इसमें। ऐसे अंत में नहीं, अंत में बिल्कुल लगता है। जैसे उदाहरण देखिएगा, मूल, मूल के साथ में आप यह प्रत्यय लगाते हैं, तो क्या बनेगा, बताइए क्या बनेगा, योग। योग के साथ में यह, और देखिए कंठ, कंठ के साथ में यह, दंत, दंत के साथ में यह। इतने सारे शब्द हैं, इतने सारे यहां पर शब्द हैं, किसी के साथ नहीं लगेगा। तो ये बराबर चलते हैं आपके, जितने ही चल रहे हैं ना उतने, तो वे भी चलते हैं इसमें, जितने ही चल रहे हैं उतने उतने वे भी चल रहे हैं। तो यहां पर क्या बनेगा, यह क्या बनेगा, मूल्य। और यहां पर योग्य, और यहां पर कंठ्य। देखिए अंत में आधा हो जाएगा, ये अंत आधा हो रहा है, ठ आधा हो जाएगा, दंतीय, ये भी अंत में आधा हो जाएगा। तो ये परिवर्तन हो रहा है यहां पर, उधर परिवर्तन नहीं हो रहा है। और यहां देखना, एक शब्द सुजन के साथ में यह प्रत्यय, उ बदलेगा औ में, तो बनेगा सौ। ज का ज, न से अ का लोप, तो न हो जाएगा यहां पर आधा, बनेगा सौजन्य। ये बनेगा, लिखो।
लिख लिए? लिख लिए? जोरदार भाई। तकलीफ उठा लेगा? हैं? लिख लिए? और लिखो उदाहरण इसमें, लिखो और। चलो, लिखने तो पड़ेंगे, 3 उदाहरण से क्या होगा? सुंदर धन यह, आप बनाइएगा। मधुर धन यह, उदर धन यह, अभिजात धन यह, अधिपति धन यह, ईश्वर धन यह, उदार धन यह, दीन धन यह। दीन धन यह। इन्हें भी लिखना है यहां पर।
हम्म। नहीं, मेरे कॉलेज में जिसमें पढ़ा था, जिस कॉलेज मेरा जो बैच था, जिस कॉलेज में पढ़ा था, लड़के हम दो ही थे, बाकी सब लड़कियां थी। उल्टा सिस्टम था हमारा। हमें उस तरह से बैठना पड़ता जैसे आप बैठते हो ना, जैसे लड़कियां के बैठती कई बार दो दिन ही होती है, तो एकदम ऐसे हमारा हालात ऐसे थे। पर हम आगे पीछे बैठते आराम से, किसी की नहीं सुनते। और कोई बोलता ही नहीं था हमें, ठीक है दो टाबरिए आ रहे हैं तो आने दो। सर का भी हमारा ध्यान नहीं था, सर का हमारे ऊपर, भाई सर का भी ध्यान हमारे ऊपर था ही नहीं। वो क्यों ध्यान दे हमारे ऊपर? तो उस तरह अब मुझे बताओ, जिस क्लास में बैच पढ़ो, पूरे डिग्री के टाइम आपके पास आप दो ही है साथी, अब वो आपका कैसा दोस्त रहा होगा? मेरा कहने का मतलब है कि आप दो ही दोस्त रहे हैं, बस दो ही तो थे। अब महिलाओं से क्या बात करें वहां पर? महिला से और एक लड़की से हमारी बात होती थी सिर्फ, और वो भी, और उस पड़ोसी गांव से आती थी वो। शहर वाली कोई बात नहीं करती, सिर्फ वो गांव लड़की बात करती थी। भाई साहब 3 टाइम उसने आईएएस मेंस फाइट किया उस लड़की ने। और जो इतना के चल रही थी ना, मतलब मुझे नहीं बोलना चाहिए ऐसा, जो ऐसे ना उसको हीन भावना से देखते थे, वहां 10 7 वाले उसको हीन भावना से देखते थे। ऐसे कोई मतलब ना, है, 3 टाइम आईएएस मेंस दिया उसने। फिर किसी कारण में उसने छोड़ दिया कि अब मुझे नहीं करना, अब वो आरएस दे रही है। 4 साल उसने पढ़ी छोड़ दी, और इस बार वो आपके मेंस दिया या दे रही है, पता नहीं है। मतलब समझ सकते हो, कभी ये नहीं देखना कि ये कौन है क्या नहीं कर रहा है। गांव से कोई व्यक्ति आ रहा है पढ़ने के लिए, और बाकी सब शहर वाले बैठे हैं, और उस व्यक्ति को कहते हैं ठीक है गावड़ी आ गए पढ़ने, उसको गावड़ी बोलते हैं। और वो आती भी गावड़ी की तरह थी पूरी तरह से, हकीकत में आती भी देना इस तरह से थी। पर मैं उसके हस्बैंड को बहुत बहुत मतलब वो जितनी तारीफ करे ना उस व्यक्ति की उतना ही कम है। 10वीं पास, किराना की शॉप चलाता है। 10वीं पास किराना की शॉप चलाता है, और अपनी मिसेज को दिल्ली जैसे शहर में रखकर, मतलब लगभग 4 साल रखा उसने वहां। 4 साल। पर लड़की भी इतनी इस तरह से कि
तीसरी बार उसने क्या दिया, 3 बार मेंस दे दिया उसने। और पढ़ा था कौन, वो लड़का ही उसके पैसे देता है। उससे सोच बिल्कुल किसान आदमी है, लड़का ही पैसे, जो बाइक पर चलने वाला व्यक्ति अपनी मतलब मिसेज को भेज रहा है, लाखों रुपए फीस करके, फीस देकर पढ़ा रहा है, तो क्या उस व्यक्ति को आप कम मानेंगे? क्या कह रहे हो? आपको तो उल्टा ही दिखता है भाई साहब। आप भेज देना अपने घर वाली को, शहर भेज देना पढ़ने के लिए, मुझे बता देना आप। हैं? तारीफ नहीं, उसके लिए कह रहा हूं, तारीफ के लिए कोई शब्द नहीं होता है। सुंदरदन यह ऊ जाएगा औ में, तो बनेगा सौंदर्य। बना दूं मैं सीधे, माधुर्य। और ये औदर्य, किसने लिखा हो चेक लेना भाई। यहां पर आबी जातीय, और यहां पर आधिपत्य, ये बनेगा ऐश्वर्य, और ये बनेगा औदार्य, और ये बनेगा दयनीय। वहां दिन नहीं है, दीन है, दीन यानी गरीब। और यहां पर जगन्य, ये आद्य बनेगा ऐसे। कैसे बना बताऊं ये? देखिए, यहां पर आ है, द है, और ई है। प्रत्यय लगेगा तो यहां तो परिवर्तन होगा नहीं, वैसे आ तो आ ही रहेगा। अब इस ई का हो जाएगा यहां पर लोप, प्रत्यय आएगा यहां पर यह, तो क्या रहेगा, आ का तो आ रहेगा, और द धन यह, एक नियम है लिखने का कि द धन यह बराबर दिया लिखा जाता है। द धन यह बराबर दिया लिखते हैं, तो यहां पर यह बन जाएगा दिया, तो ये आद्य बनेगा, और यह निंद्य बनेगा, ये उसी तरह से लिखा जाएगा, और यह वेद्य बनेगा, इनमें भी यह प्रत्यय है, और यह बन जाएगा पश्चव्य। ऊ जाएगा औ में, अंत वाला बदलेगा, अंत वाला बदलेगा, ऊ औ बदलेगा, और यह उद्देश्य, और यह वाला ये बनेगा प्राच्य, और यह परिहार्य, मतलब कारण। परिहार का मतलब कारण नहीं बोलते हैं, अपरिहार्य मतलब अकारण, परिहार्य मतलब कारण सहित। ये लिख लो, ये आपका यह प्रत्यय पूरा है। तो परिवर्तन होता भी और नहीं भी होता है। यह के बाद में प्रत्यय लीजिएगा या, ये के बाद में या प्रत्यय है। लिखिए, जब यह नामपदों के साथ जुड़ता है तो प्रारंभिक स्वर में परिवर्तन होता है। जब यह नामपदों के साथ जुड़ता है कमा, तब प्रारंभिक स्वर में परिवर्तन होता है। जब यह नामपदों के साथ जुड़ता है कमा, तब प्रारंभिक स्वर में परिवर्तन होता है। प्रारंभिक स्वर में परिवर्तन होता है। और जब यह धातुओं के साथ जुड़ता है, और जब यह धातुओं के साथ जुड़ता है तब प्रारंभिक स्वर में परिवर्तन नहीं होता है। परिवर्तन नहीं होता है। जैसे, तो देखिए, नाम पद धन यह प्रत्यय, यानी नाम पद के साथ जुड़े तो परिवर्तन होगा, और धातु के साथ जुड़ जाए तो
नाम पदों कर दीजिए, नाम पदों के साथ और धातुओं के साथ। धातुओं के साथ नाम पदों में जैसे एक पद है हमारे पास में कुशल, नहीं माफी चाहता हूं, कौशल। कौशल जनपद के साथ में यह प्रत्यय, तो बनेगा यह ओ जाएगा औ में, स करेगा स, और ल से अ का लोप, और ये या बन जाएगा कौशल्या। और एक हमारे पास में सोम, सोम के साथ में आ जाए या, तो बनेगा, बोलिए, सौम्या। हो गया। इसी तरह से ईश्वर के साथ में या प्रत्यय क्या बन जाएगा, ऐश्वर्या बन गया। अब आते हैं हम धातुओं के साथ, कैसे लगता है ये, जैसे धातु है हमारे पास में चर, चर के साथ में आता है या, तो बनता है ये चर्या। एक धातु और है विद, इसके साथ में आता है या प्रत्यय, तो बनता है विद्या। वही है, द दन यह बराबर दिए लिखते हैं हम इसे, लिखने का तरीका पीछे बताया था, विद्या। और एक धातु और है सी, मतलब सोना। ठीक है, इस साथ में या प्रत्यय आएगा तो यह बनेगा सैया। यह ऐसे लिखा जाता है। ये उदाहरण है आपके पास में। और इनके अतिरिक्त कोई आपको उदाहरण और मिले तो मुझे जरूर बताना। आप लिखो। आप आर एस मेंस में क्या लिख रहे थे, आपने आर एस मेंस दिया ना, बताइए आप क्या लिख रहे थे। या प्रत्यय आया था पिछली आर एस में, एक भी लिखा इनमें से, सवाल ही पता नहीं हो सकता। मैं जानता हूं नहीं लिखा आपने, किसी नहीं लिखा इसमें से, किसी नहीं लिखा इसमें से। भाई कोई ऐसा विद्यार्थी बता दो कह दे कि मैं इन उदाहरणों में से लिख कर आया हूं किसी में। कोई नहीं मिलेगा आपको, ढूंढ ढूंढो ना, ढिंडोरा पीटो तो नहीं मिलेगा आपको। मिलेगा तो कोई मुश्किल से पूरी भर्ती में दो चार, जो हिंदी के बहुत अच्छे जानकार है, जिन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ रखी हो, वही आपको मिलेंगे। आप क्या लिख रहे हैं, उदाहरण तो बताओ कौन सा मुझे आप। कैसे याद नहीं है यार, आर एस एग्जाम में लिखा आपने, तो कि तुक्का मार का गए, ध्यान में आ गया था। उदाहरण इतने ही है देवता। क्या झूठ बोल रहे हैं भाई साहब। झूठ बोल गए। देखो भाई साहब, एक है ना, सुनो, खुद के प्रति हमेशा ईमानदार रहो। अपने आप को किसी को साबित नहीं करना। यदि आपका आर एस मेंस निकल जाएगा तो साबित कर दिया, नहीं निकलेगा तो आप झूठे हो जाओगे। इसलिए बढ़िया है कभी नहीं, जो भी होता है स्पष्ट बोलो, रिटर्न में लिख कर आए आप। देखो परिणाम जब आता है ना, चीजें सामने आ जाती है। तो जो भी है साफ सुथरे शब्दों में कहो आप। चल छोड़ो यार, आगे बढ़े। कल को कह रहा था ना कोई, क्या मैं पाप नहीं करता हूं, ये आपका पाप था। और ये पाप नहीं तो बहुत बड़ा गुनाह था ये। था नहीं था भाई साहब, था नहीं था, था।
और मैं इसका विरोधी नहीं हूं, पर जब आपकी तैयारी नहीं है तो बिना तैयारी के कोई एग्जाम देकर क्यों इस नुकसान करना। लिख लिया आपने ये, तैयारी अच्छी करो। इसके बाद लिखिएगा अक प्रत्यय। अक प्रत्यय, इसके आने की पूरी संभावना हो। अक प्रत्यय, अवश्य के साथ में अक प्रत्यय बनेगा। आवश्यक अ जाएगा, देखिए अ बदलता है आ में, और अंत में अ का लोप होगा, यह का नहीं। अ का लोप, इस अ का लोप और ये आ जाएगा, तो ये का तो यही रहेगा, वो क नहीं है वहां पर, अक प्रत्यय है। अरण्य के साथ में अक प्रत्यय, तो अ जाएगा आ में, र का र, ण का ण, य से अ का लोप और ये अ आ जाएगा, तो बन जाएगा आरण्यक। आवश्यक और आरण्यक लिख लो, बाकी पुस्तक में लिख के हम वो लिख लेना। काम के यही है, दो ही सबसे ज्यादा है जो आपके सामने खूब आएंगे ये। बाकी वाला मैं दो चार लिखा दूंगा आपको भी, पर सामान्य हिंदी के विषय में नहीं आता, फिर वो बोलचाल में नहीं आता है, सामान्य मतलब दैनिक जीवन में कहीं उपयोग में नहीं आता है, साहित्य में भी कहीं विरले ही मिलते हैं। यहां पढ़ा दूंगा, उसके बाद पढ़ ही नहीं पाओगे, तो दो इन शब्दों को ध्यान रखना इसमें। इसके बाद कौन सा था प्रत्यय, बताओ डायरी में लिखे हुए हैं। चार हो गए, अ हो गया, ये हो गया, या हो गया, अक हो गया। शुरुआत में लिखा है आपको, कौन सा है, छोटी। तो अब ध्यान दीजिए यहां पर, ये दो प्रत्यय आपको साथ में पढ़ने पड़ेंगे, छोटी ई, बड़ी ई। छोटी ई, बड़ी ई। लिखिए इसमें बनने वाला शब्द, बनने वाला शब्द यदि, बनने वाला शब्द यदि पौराणिक, पौराणिक, बनने वाला शब्द यदि पौराणिक, पात्र आदि संबंधी, पात्र आदि संबंधी बने, कौमा, तो ही प्रारंभिक स्वर में परिवर्तन होता है। बने, कौमा, तो ही प्रारंभिक स्वर में परिवर्तन होता है। तो ही प्रारंभिक स्वर में परिवर्तन होता है। और इसमें भी, और इसमें भी, इसमें भी बनने वाला शब्द पुल्लिंग हो, बनने वाला शब्द पुल्लिंग हो, तो ई प्रत्यय लगेगा। और बनने वाला शब्द स्त्रीलिंग हो, बनने वाला शब्द स्त्रीलिंग हो, तो ई प्रत्यय, बड़ी ई वाला प्रत्यय लगेगा। तो फिर देखिए, बनने वाला शब्द पुल्लिंग हो तो
छोटी प्रत्यय और बनने वाला स्त्रीलिंग हो तो बड़ी ई वाला प्रत्यय लगेगा। एक पद है हमारे पास में दशरथ। दशरथ के साथ में जो भी प्रत्यय लगाओ, छोटी ई लगाओगे बड़ी लगाओगे तो बनने वाला शब्द क्या बनता है? बनने वाला शब्द बनेगा दासरथी, और दासरथी बोलते हैं राम को, तो ई आएगा छोटी यहां पर। तो देखिए शुरुआत में अ जाएगा, आ में स का स, र का र, और थ से अ का लोप, और ई कौन सी आएगी यहां पर? कौन सी आएगी? छोटी। छोटी क्यों आ रही है? बनने वाला राम बन रहा है, पुल्लिंग है। पर यही मैं यहां पर लगा दूं जनक। जनक के साथ में ई प्रत्यय, तो शुरुआत में अ जाएगा, आ न, और यहां से अ का लोप और ई। जानकी बोलते हैं सीता को, स्त्रीलिंग है तो ई यहां पर आ रही है बड़ी। ई यहां पर बड़ी आ रही है, लिखो। समझ में आ रहा है क्या? है? थोड़ा थोड़ा, थोड़ा थोड़ा आ रहा है, पूरा आ रहा है, तो सीट निकाल लेंगे आप तो। और जीके में क्या हाल है आपके? डब्बा गोल है या फिर डब्बा सीधा है सब? हम्म? जीके में क्या हाल है? ठीक है, कहीं बोलोगे मतलब सच है? सब कुछ ठीक होता तो फिर पहली भर्ती पास हो जाते हैं। थोड़ा सच बोलो, बड़ी मेहनत करो आप, जरूरत है मेहनत करने की। थोड़ी सी मेहनत करेंगे, बाद में मौज करेंगे आप। अभी जो एंजॉय करेंगे बाद में भुगतेंगे आप। भुगतेंगे? लिख लिया? दो चार उदाहरण और देखिए आप। मरुत के साथ में ई आएगी, बनने वाला हनुमान जी बनेंगे। शरद के साथ में ई आएगी, बनने वाले कृष्ण बनेंगे। वाल्मीकि धन ई, वसुक धन ई, अर्जुन धन ई, सोमदत्त धन ई, पणिधन ई, मिथिला धन ई, विदेह धन ई, भगीरथ धन ई, पंचाल धन ई, मगध धन ई, सूरसेन धन ई, महाराष्ट्र धन ई,
सुराष्ट्रधन ई। लिखो आप। भृगुधन ई बनने वाला बनेगा परशुराम जी। बना लिए? बनाओ। ये बनेगा मारुति, ये बनेगा सारथी, ये बन जाएगा वाल्मीकि, हटाना उसको, ये बन जाएगा वासुकी। देखिए अर्जुन है, अ जाएगा आ में, यहां परिवर्तन नहीं है, अंत में अ हट जाएगा और ई, अर्जुनी। यह है अभिमन्यु, अर्जुन का पुत्र। सोमदत्त के साथ में ई, तो ये बनेगा सोमदत्ती। कौन है सोमदत्ती? सोमदत्त का पुत्र है ये, जयद्रथ, ये बोलते हैं जयद्रथ को।
आप भाई साहब हर चीज में ऐसे सोचते हो कि आपको याद है, सच में ऐसा करते हो या ऐसी मौज कर रहे हो? आप हर चीज को बोलते हो कि हाँ। तो महाभारत में और बहुत से सुना इसको। सोमदत्ती सुना आपने? सोमदत्ती सुना आपने? जयदत्त सुना है या सोमदत्ती सुना है? अच्छा, कहाँ सुना, किस किस ऐसा क्या प्रकरण चल रहा था उसमें सुना था आपने? अब थोड़ी व्याख्या कर दीजिए थोड़ी। व्याख्या नहीं, हर शब्द के साथ भाई साहब ऐसे सोचते हैं। आप ऐसे मत सोचिए, आराम से रिलैक्स रहिए। ठीक है, नहीं आ रहा है, सर बता देंगे, अपना आप काम है। तो मैं आप चीज नोट करो, मुझे नहीं बोलना चाहिए आपको, पर मैं कह रहा हूं हर चीज होगा। तो ये नहीं, व्यक्तित्व थोड़ा ना अधिकारी का नहीं है भाई। बना लो, मेरी आपसे सीधी सलाह है। ठीक है, थोड़ा सा, क्योंकि हर शब्द के बारे में मैं नहीं सोचता हूं। मुझे लगता है कि मैंने पढ़ा नहीं पढ़ा। ठीक है, राधि पढ़ाता हूँ। पढ़ी। जयद्रथ, आपने सुना था वो जो मतलब द्रौपदी को मतलब अपने साथ लेके जाने के प्रयास में, ठीक है, पकड़ा गया और उसको टकला करके बैठा दिया, वो पेड़ के नीचे बैठा कि इनका, हाँ, जो कर रहा था तपस्या, जोर जोर से बोलकर, वही था। ठीक है। सोमदत्त वृष्णि यादवों का सबसे बड़ा दुश्मन माना जाता था। वृष्णि यादव जिसके वंश में मतलब वंशज कौन है? कृष्ण भगवान है। कृष्ण भगवान यादव तो है, पर वृष्णि यादव है। यादव तो है, यादव में भी वृष्णि यादव है, वो है। हर कोई यादव नहीं कह सकता कि मैं उनके वंशज का हूं। वृष्णि यादव ही बोल सकता कि मैं उनके वंशज का हूं। तो कल कोई कहता ना कि सर मैं, देख कृष्ण भगवान कहते हैं यदुवंशी थे, यदुवंश थे, उसमें वृष्णि, इसलिए वाषण नहीं बोलते कृष्ण भगवान को। तो पणिधन ई पाणिनि, आ जाएगा आ में। ये मतलब पहले से ही दुश्मनी थी, तय थी, किन किनी, इसलिए कौरव वंश में इनका रहना ही था। दुर्योधन का बहनों ही था ये। भृगुधन ई, तो क्या रहेगा ये मैं लिखा हूं या लिख दोगे आप? भार्गवी रहेगा, री आर में जाएगी। मित्राधन ई मैथिली, विदधन ई वैदेही, भगीरथन ई भागीरथी। यहां तो कोई समस्या है ही नहीं, सिर से लिखो आप। ये बन जाएगा पांचाली, पंचाल देश की राजकुमारी। पांचाली क्या रहती है, ऐसा नहीं कि पांच पांडवों की पत्नी पांचाली कहती है, पांच पांडवों की पत्नी होगी वो। पर यहाँ जो पांचाली बोलते हैं वो पंचाल देश की राज, कुछ तो बोलते हैं पांचाल देश से, वो कहीं तो ये भी लिखा होता है पांचाल, लिखा सिद्ध था। तो पंचाल देश की राजकुमारी पांचाली थी। मगधन ई मागधी, ध्यान रखना, ये पंच कन्याओं मान जाती है पांचाली। पंच कन्याओं में जो हमेशा कन्या ही रही, उनका सतीत्व कभी हरण नहीं हुआ है, सतीत्व कभी हरण नहीं हुआ, उनमें से मानी गई है। कौन? पांचाली। यदि इसकी व्याख्या पढ़ोगे ना तो दिमाग से जो कचरा है वो बाहर निकाल दोगे आप। ठीक है, जो चीजें हैं आपकी, थोड़ा चीज पढ़ोगे ना ढंग से, तो बहुत सी चीजें आपकी बाहर निकल जाएगी। सूरसेन धन ई, तो यहां क्या बोलते हैं? सौर सैनी। महाराष्ट्र धन ई महाराष्ट्री। और सौराष्ट्र धन ई सौराष्ट्री। और सौराष्ट्र के साथ में अ लग जाए तो सौराष्ट्र बन जाएगा। अ लगे तो सौराष्ट्र बन जाएगा। ऊपर लिख सकते हो जहां लिखा ना हमने अ, वहां भी आपको मिल जाएगा पुस्तक में, मतलब नोट्स में आपको मिल जाएगा। तो सौराष्ट्र के साथ अच्छा, भगीरथ के साथ में अ लगो तो भागीरथ बनेगा। वह भी आपका सही है। यदि मान लीजिए भगीरथ है, आप भगीरथ के साथ में अप्रत्यय लिखते हैं तो यह भागीरथ बनेगा। और भागीरथ का मतलब होता है भगीरथ प्रयास, भगीरथ पुत्र। यह भी आपका सही है, भगीरथ प्रयास, भगीरथ पुत्र है। ये बिल्कुल है।
बिल्कुल है, ये तब से है राज्य। सौराष्ट्र है, सुराष्ट्र, सब रहे हुए हैं। उससे वह या उससे संबद्ध शब्द हो, वह या उससे संबद्ध हो, किसी के नामकरण के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। अधिकतर उसकी राजकुमारी के लिए प्रयोग हुआ, अधिक उसकी बोली के लिए प्रयोग हुआ। ठीक है, जैसे सौरसैनी अपभ्रंश बोलते हैं हम, सौरसैनी प्राकृत ऐसे बोलते हैं। तो पहले से चला हुआ आ रहा है, सूरसैन प्रदेश का जो भी होगा, नहीं जो भी होगी वो सौरसैनी कहलाएगी। तो अभी तो आप ये अर्थ ले रहे हो, पर हो सकता है वहां की राजकुमारी को सौराष्ट्री बोलते थे, नहीं सौरसैनी बोलते। तो ये चीजें पहले से ही है, तभी तो ये बन रही चीजें। लिख लिया। अगला प्रत्यय कौन सा है? कौन सा है? आई आई ने ए ही है। ए प्रत्यय सबसे सरल प्रत्यय में आता है ये। अच्छा रुको, इससे पहले एक आपको लिखना था। हम्म, लिख देंगे बाद में, रुको 1 मिनट, बाद में आ जाएगा, उसमें लिखा दूं, अभी खूब पढ़ाइए। ए प्रत्यय, गंगाधन ए। देखिए अ जाएगा आ में, और इस कृतिका धन ए। तो देखिए यहां पर क के साथ में री, त, ई, क और आ। री बदलेगी आर में, और इस आ का हो जाएगा यहां से लोप। तो क के साथ में आ आएगा तो बनेगा का, ती का रहेगा यहां पर ती, और क के साथ ये आएगा ए तो बन जाएगा के, और आ जाएगा ये बन जाएगा कार्तिकेय, और आर का जो र है वो चला जाएगा ती पर, बन जाएगा कार्तिकेय। वो आ गया, देखिए शब्द वृषणी के साथ में ए प्रत्यय। आप बनाना भाई। गंगाधन ए, पुरुष धन ए, युद्ध धन ए, कुंती धन ए, राधा धन ए, मिथिला धन ए, अग्निधन ए, दीनता धन ए। एक और है इसमें, और भी आपको मिलेंगे। और जो मैं लिखा है ना, नाम पदों में परिवर्तन का नियम, जो आज का हमारा टॉपिक चल रहा है, वहां लिख सकते हो आप तत्सम।
वहां लिख देना तत्सम नाम पद, ताकि ध्यान रहे आपके कि तत्सम का ही चल रहा, तदबु बाकी पड़ा भी, वहां तत्सम जोड़ देना आप, वहां तत्सम जोड़िएगा। थोड़ा पीछे और, नियम कहाँ लिखा है? नियम कहाँ लिखा? नियम कहाँ लिखा आज वाला बता ना। भाई को नियम नहीं मिल रहा अभी तक, 3 बार पन्ने घुमा दिए। ढूंढो नियम कहाँ है। अप्रत्यय से ठीक पहले नियम होना चाहिए, देखो अप्रत्यय के ठीक पहले नियम होना चाहिए, कहाँ है अप्रत्यय? वहां पढ़ा नहीं नियम। वो लिखा ना नाम पद, वो तत्सम नाम पद है, ऊपरी तो तत्सम, बस। कह रहे मेरी तैयारी अच्छी हो रही है, कहाँ अच्छी हो रही है? अभी एक मतलब 1.5 घंटे पहले, 1.25 घंटे पहले कोई चीज पढ़ाई है, वो तुम्हें याद नहीं, 3 बार पन्ने घुमाए। ठीक है, ऐसे उतावलपन नहीं, आराम से पढ़ाई करो यार, जो होगा देखा जाएगा यार। भूखे तो मरेंगे नहीं, मरेंगे भूखे नहीं, दाब के रहेंगे रोज, दिन में 2 टाइम खाएंगे, 3 टाइम खाएंगे, चिंता नहीं करनी। जब तक यहाँ इस दुनिया में है ना, तब तक आपको लग रहा है, और निकलने के बाद में पीछे कोई नहीं पूछने वाला, नहीं पूछने वाला। तो बस विश्राम किया थोड़ी देर इस दुनिया में, भाई 50-80 साल तक विश्राम कर रहे हैं यहाँ पर बैठे बैठे। हो सकता है कि हम यहाँ विश्राम कर रहे हैं और किसी ग्रह के लिए 5 घंटे हुई है, ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा हो सकता है क्या? मैंने एक वेब सीरीज देखी थी, उस वेब सीरीज में यह था, तो वो बता रहे थे उसमें, नाम नहीं बताता मैं, कि मैं सब प्रचार नहीं करता, आपको लग जाएगा कि सर प्रचार करने लगे। मैं खूब देखता हूँ साइंस फिक्शन, खूब साइंस बैकग्राउंड रहा तो मैं खूब देखता हूँ। अब वही है पास में ऑप्शन है पढ़ने का, देखने का। उसमें क्या था कि वो एक नहीं, पृथ्वी ऐसी स्थिति में आ गई थी कि भाई, उसमें ये बता रखा है, पृथ्वी ऐसी स्थिति है कि रहने योग्य नहीं रही है। ठीक है, यहाँ तक वातावरण बहुत खराब हो चुका है। तो और टेक्नोलॉजी उनके पास इतनी हो जाती है, बहुत आगे की बताते हैं, वो इतनी टेक्नोलॉजी होती है कि लाइट के वेग से वो गति करने लग जाता है। ठीक है, कहते हैं सैकड़ों प्रकाश वर्ष दूर वो चले जाते हैं और किसी ग्रह को ढूंढते हैं वहां पर। तो उनको एक ऐसा ग्रह मिलता है, उनको पहले से पता होता है, उनका एक यान वहां पर खराब हो चुका होता है, और वो यान में से कुछ लेकर आना होता है उनको। उस ग्रह पर यदि वो 10 मिनट रुकते हैं, 10 मिनट, तो यहाँ के 10 साल के बराबर हो जाता है। वो ग्रेविटेशनल फोर्स बताते हैं कि इस ग्रह का पता नहीं कम था ज्यादा था जो भी था, कि यहां पर यदि आप 10 मिनट रुके हैं ना, तो पृथ्वी के 10 साल निकल जाएंगे। और एक्चुअल में वो इतने फंस गए वहां पर कि जब बाहर निकले उस ग्रह से, तो पृथ्वी में 40 साल हो चुके थे। और उनके लिए सिर्फ वो वस्तु खोज करके वो उस कोशिश कर रहे, जैसे फिल्म चलती है ना, वैसे उतनी कोशिश की उन लोगों ने। पृथ्वी कहता है 40 साल निकल गए थे। वो 6 साल की बेटी को छोड़कर गया था आदमी, वापस आया ना 46 साल की बेटी होगी उसकी यहाँ पर, और खुद उतना उतना, खुद उतना उतना। तो इससे ये चीज समझ में आती है, हो सकता है कि किसी ग्रह का जो ग्रेविटेशन जो फोर्स है आपका, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण जो बल है, ठीक है, वो हो सकता है चीजों को बलते। तो हो सकता है कोई हमें यहाँ पर छोड़ कर गया हो कि ठीक है तुम थोड़ा रेस्ट करो, 500-1000 साल यहाँ पर, तो उनके 2-1 साल के लिए होंगे। हो भी सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, इतना बड़ा कोई ग्रह हो, उनके आगे हम बेर का क्या होता है भाई, कुछ दुनिया का थोड़ी पता कितनी बड़ी दुनिया है। इतना बड़ा एक ग्रह हो जिसके आगे पृथ्वी बेर का क्या एक बेर की गुठली, ठीक है, इतना ही लगे, इतने लगे।
तो बस यहाँ पर रहो यार, खाओ पियो मौज करो, इतना सोच लोगे ना तो मैं कहा जिंदगी में कोई टेंशन आएगी नहीं आपके। और ये सोचा है कि यार मेरा गांव, मेरी ढाणीन, वो फलानी की ढाणीन, बस यही हमारी दुनिया है, सब कुछ यही है, तो फिर तकलीफ होगी। क्या होगी? तकलीफ होगी। ढाणी छोटी सी, छोड़ा ना क्या, एक दिन का कप, इतना ही है। आगे बढ़े। और इससे सच हो या नहीं हो, तो लोग कितना आगे का सोच रहे हैं, फिल्म बनाने वाले लोग कितना एडवांस सोच लेते हैं हमसे। आप सोच सकते हो ऐसा? नहीं। तो सोचिए वो किस लेवल से सोचते होंगे। तो फिल्म इंडस्ट्री अपने आप में बहुत आगे की सोचती है, जितना हम सोच नहीं पाते। लिखने वाले लेखक होते हैं वहां पर, लिखने वाले लेखक ही होते हैं, ऐसा नहीं है कोई दूसरा लेखक ही होते लिखने वाले। तो गंगाधर ए क्या बनेगा? गांगे बनेगा। और इतना सोचो ना, आर सिलेक्शन भी हो जाएगा। ए छोटी सी नौकरी, चल कर आते हैं। कहाँ दिक्कत है, थोड़ी रहना है, मौज करके जाएंगे यहाँ पर। कुंती धन ए कौनते, राधा धन ए राधे, मिथिला धन ए मैथिली, पुरुष धन ए पौरुषे, युद्ध धन ए योधेय, अग्निधन ए और विनदा धन ए वहनते। लिख लिया आपने? हैं? वैनते कह रहे हैं हम, विनता का पुत्र है ये, शायद गरुड़ को कहते हैं शायद, ठीक है, शायद गरुड़ को कहते हैं। क्या हुआ? नहीं नहीं, कृष्ण को, विष्णु भगवान का है। हाँ, कृष्ण भगवान कब हुआ? क्री धातु के साथ में। हाँ, तो विष्णु भगवान की है। तो विष्णु, कृष्ण तो विष्णु के अवतार है भाई। कृष्ण और राम तो विष्णु ही तो है। जब आप पर्यायवाची पढ़ने रियल में पढ़ लोगे ना, तो कृष्ण का पर्यायवाची विष्णु का होता है, विष्णु का ही कृष्ण का होता है, और राम का भी पर्यायवाची है। पर धरती पर आने के बाद में जिस रूप में जीवन लिया ना, फिर वो राम के रहते हैं। ठीक है, बाकी इनकी शक्तियों के जो पर्यायवाची है ना, वो सब सम्मिलित रूप में है। पर यदि जैसे मान ले कृष्ण ने यदुवंश में जन्म लिया है, तो इनको यदुवंशी बोलते हैं, फिर वो विष्णु के लिए प्रयोग नहीं होता है, वो विष्णु के लिए प्रयोग नहीं किया जाता है। अब पढ़ते हो पर्यायवाची, तो जब उनका अवतार है तो फिर कौन से होंगे? जैसे चतुर्भुज है, अब चतुर्भुज भगवान श्री राम का भी है, विष्णु भगवान का भी है, और कृष्ण भगवान का भी है। या इस जन्म से उसका क्या मतलब? वो तो उनकी अलौकिक शक्ति है भाई, वो तो अलौकिक उनका रूप है जो इस लोक का नहीं है। ठीक है, तो तीनों के लिए समान रहेगा, तब वो बोलते हैं। ठीक है, तो चलो आज के लिए धन्यवाद, कल फिर मिलते हैं, आपका दिन शुभ हो।